to my YouTube channel. After a very long time I'm making video. आज इतना खास नहीं है मेरे पास कंटेंट शेयर करने के लिए. Just thought that recently मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा स्टोरी बताऊं. तो अभी रात का 8:46. इट्स माय सेल्फ स्टडी टाइम. तो अभी मेरा एग्ज़ाम अभी टर्मिनल एग्ज़ाम हो चुका है, तो सोचा कि आज रेस्ट कर लूँ. तो या आज कुछ भी नहीं था, तो फ्री टाइम मिला है. तो रिसेंटली मैंने एक ब्लड टेस्ट करवाया था CBC. उसके बाद मैंने क्या करवाया था, जैसे RFT, उसके बाद LFT सब किया था. तो रिसेंटली मैंने जस्ट रूटीन चेकअप के लिए ऐसे ब्लड टेस्ट किया था, क्योंकि जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे हम लोग फ्री में कर लेते हैं. तो मैंने किया था क्योंकि मुझे सिम्टम्स मिल रहा था, जैसे कि UTI हो गया. मेरे साथ 3 बार हो चुका है ये UTI, जो कि ठीक नहीं हो रहा है. सबसे पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब हुआ था. उसमें थोड़ा सीवियर था मेरा कंडीशन. जो मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था. when I was working at hospital during that time. It's almost 7 something, 6 something. या रात का 6:30 ऐसे कुछ था क्या. हाँ, तो ऐसे में हमको सिम्टम्स फ्रीक्वेंट यूरिन सी ये सब हो रहा था. तो अचानक से नोटिस किया यूरिन में ब्लड आ रहे. सो आई वॉज अवेयर. मैं थोड़ा डर भी गया था. तो मैंने रात को तो डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता. तो मैंने एक सिस्टर से बात किया था. मतलब वो भी बहुत रूड था. ऐसे नहीं क्या फर्स्ट ईयर है तो कुछ भी नहीं पूछ सकते, ऐसे टाइप का. तो मैंने पूछा था ऐसे. ओके, हम पूछा था मत जाओ. हाँ है, यही है. तो या ऐसे हो गया. हम जो पूछा था थोड़ा मैं खुद भी सीरियस हो गया था कि क्या है ये. बहुत डिस्टर्बेंस है. हाँ, उसके बाद हम जो क्या बैठा या हम पूछा था कि डॉक्टर मिलेगा क्या, क्योंकि मुझे हम नया आया था वार्ड का. ऐसे ओरिएंटेशन भी नहीं हुआ था हम लोग को, तो डायरेक्ट वार्ड में काम करने दिया था. तो ऐसे हो कि हमको पता नहीं था कि इमरजेंसी में डॉक्टर मिलते हैं बोल के. तो वहाँ पे गया, अल्ट्रासाउंड किया, तो कितनी तो ठीक है बोला. उसके बाद ऐसे UTI हो सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर लो. उसके बाद एक दवाई लिख के दिया. तो आ गया वापस मैं हॉस्टल में आने के बाद वो ये दवाई दिया था हमको, क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक दिया था. एंटीबायोटिक तो 2 दिन का दिया था क्या, 2 दिन का दिया था. 2 दिन का तो जो हम खा लिया था. और ये सिरप दिया था जो कि मेरे पास अभी भी है. ये जो हमको मैच नहीं होता है, ये पीते पता नहीं नोजिया होते हैं, वॉमिटिंग होता है. तो अभी भी है, ये पिए है मैंने. तो इसके बाद ऑलमोस्ट 3 मंथ का बाद फिर से एक बार हुआ, जब मैं घर में था, घर में छुट्टी किया था. उसमें भी हुआ था. उसमें भी सीवियर ही था ऑब्वियसली.
जब मैं ट्रेवल कर रहा था तभी हुआ था, बहुत सीवियर था फ्रिक्किन यूरिनेशन। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि नहीं होते हैं, जब भी टॉयलेट लगते हैं यूरिन करने के लिए जाती हूँ तो यूरिन नहीं कर पाते, ऐसे बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो उस टाइम में तो मेरे पास दवाई भी नहीं था। नेक्स्ट बार जो आफ्टर कितना मंथ्स का बाद था, रिसेंटली हुआ है ये जनवरी कितना, जनवरी 10 को, हाँ ये जनवरी 10 को हुआ था। तो मैं थोड़ा सीरियस हो गया अभी, क्योंकि हम भी एक मेडिकल लाइन में पढ़ रहे, तो पता चल रहा है कि बार बार UTI हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है बोल के। तो मैंने चेक किया, चेक करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा सिर्फ क्रेटिनिन जो हाई है, एक्चुअली में 0.6 से लेके 1.2 तक होना चाहिए, पर मेरा पास 1.399, इतना ज़्यादा भी नहीं, हाँ ठीक नहीं है, ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा डर गई। तो मैं केबिन में काम करता था, केबिन में पोस्टिंग मिला था हमको ना। तो आई मेड इंटर्न डॉक्टर। तो मैंने जल्दी जाके उसको पूछा, सर एक बात करना है। तो हाँ बोलो बोला। तो हम जो ये रिपोर्ट, आई डिडंट से दैट दिस रिपोर्ट इज़ माइन, डायरेक्ट जाके हम दिखाए कि इसका सिरप क्रेटिनिन जो हाई दिखा रहे क्या है। तो बोला कि तो फिर से दोबारा यूरिन ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा सब। हम यू क्यों बोला, तो बोल रहे कि एक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ बोला उस। हम इतना डर गया था। तो उसके बाद हम डायरेक्ट, हम लोगों को क्लिनिक में पैसा भी लेके जाने नहीं देते हॉस्टल से, यहाँ पे पूरे चेकिंग वेकिंग करके। तो 10 रुपये भी नहीं था मेरे पास। तो हम जो क्या करें सो दोस्त लोगों को पूछा ऊपर नीचे पूरा, तो किसी ऑब्वियसली कोई भी नहीं लाएगा, लाने ही नहीं देता है। तो एक स्वीपर दीदी, उससे मिला, तो उसको रिक्वेस्ट किया कि मैम कल ला देगा 10 रुपये। तो ऐसे बोला कि वो जो बोला कि 10 रुपये तो क्या ही करेगा, हो जाएगा, तो मेरा फ़ोन लेके जाओ और पे करके आओ। तो जो मुझे फर्स्ट जो फ़ोन पे में नहीं घुसने से पहले लॉक जो बता के, और पेमेंट करने के बाद लॉक जो नहीं बता के रखा था, इतना, उसके बाद हम जो नहीं दे पाया। फॉर्चुनेटली हम यूनिफॉर्म पहन के रखा था, तो डायरेक्ट जाके हम स्टाफ का टिकट काउंटर में जाके काट लिया। तो हम बोला कि कल आगे दे देगा। तो ऐसे हो कि हम जो गायनिक में दिखाया ना, असली में तो हमको मेडिसिन में दिखाना चाहिए था, पर हम गायनिक में गए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होता हुआ सोच के, गायनिक का रिकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम होता हुआ सोच के हम वहाँ गया। तो मैम एक तो था, उसको हम बात किया कि मेरा यूरिन सिरप क्रेटिनिन जो हाई दिखा रहे। तो बोला हो जाएगा, ये तो डिहाइड्रेशन होने का कारण भी होता है। तो हम ऐसे हो गए कि हाँ इसका कारण भी हो सकते हैं ना, क्योंकि घर में जब भी मैं जाती हूँ ना, जितना हॉस्टल में पानी पीती हूँ उतना घर में नहीं पी पाती हूँ, तो उसका कारण से भी हो सकते हैं ऐसे वाला। तो ऐसे हो कि हम जो होगा तो मैम जो एंटीबायोटिक लिख के दिए फिर से, और कुछ दवाई लिख के दिए, अभी तक नहीं लिया हमने, क्योंकि पता नहीं मिल रहा है दवाई। जितना तक हॉस्पिटल में दवाई चाहिए था उतना नहीं मिलते, तो बाहर से तो टाइम भी नहीं मिलता। और एक दवाई के लिए ये हम लोग वार्डन जो बाहर जा, तो ऐसे हो कि हम जो अभी दवाई जो हो गया पेंडिंग हो गया ना, ये एंटीबायोटिक, ये
एंटीबायोटिक दिया, इसको 2 वीक्स कोर्स करो बोला। एक्चुअली एंटीबायोटिक लोगों को कंप्लीट कोर्स करना चाहिए ऐसा बोलते ना, क्योंकि बीच में रुका कि फिर से खाने से इफ़ेक्ट नहीं देते हैं। पर हम जो ऑलमोस्ट 1 वीक खाया है हमने, ऐसे वाला एक कंप्लीट किया है। तीन जैसे बचा है क्या, क्योंकि हम जो क्या नोटिस किया वाला से, आफ्टर हैविंग दिस मेडिसिन मेरा यूरिन जो कॉन्स्टिक हो रहा है। जितना पहले मतलब मैं यूरिन करते समय इजीली निकल जाता था, यूरिन पास आउट हो जाता था, अभी ये दवाई खाने के बाद नहीं निकल रहा। तो अरे ऐसा हो गया कि एंटीबायोटिक खा के इतना मतलब क्यों। उसके बाद 2 यूरिन टेस्ट करने दिया, कल्चर और नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल वन में माइल्ड UTI दिखा रहा था, कल्चर में फिर नहीं दिखा रहे, क्योंकि दोनों मैंने सेम ही दिया है। क्योंकि सुबह सुबह का यूरिन ना, ऑब्वियसली सुबह सुबह का यूरिन जो ज़्यादा पकड़ पाते ऐसे बोलते ना, तो सुबह का यूरिन दिया हम। जो सुबह का यूरिन देने के बाद एक में पकड़ रहे एक में नहीं पकड़ रहे ऐसे हो गया। तो थोड़ा कंफ्यूज भी था कि क्या सच में UTI ही है कि एक्यूट किडनी फेलियर भी हो, एक्यूट किडनी इंजरी भी हो रही कि क्या हो रहा है इसी टाइप का। तो कुछ भी नहीं किया हमने, दवाई को छोड़ दिया है। अभी नेक्स्ट बार जब कल तो नहीं है, परसों मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो मेडिसिन के बारे में पूछूंगी। रिपोर्ट भी दिखाना था, नहीं दिखाया अभी तक। डॉक्टर जो बोल रहा था कि एक बार रिपोर्ट भी लेके आओ यूरिन का। तो कभी कभी लैब का अंदर ऐसे भी होते कि किसी और का कारण से किसी और का भी चेक करते तो ऐसे हाई दिखाते, ऐसे बहुत ज़्यादा आदमी का चेक करते तो हमको प्राइवेट में एक बार देखो बोल रहा था। तो कोई भी नहीं चाहेगा ऑब्वियसली कि उसका किडनी फेल हो जाओ ना। तो आई वाज वेरी स्केयर्ड, मैं बहुत डर गई था, क्योंकि बहुत एम है अभी, बहुत ड्रीम्स कैप्चर करके रखा है, डेवलपमेंट लाना है, बहुत कुछ सोच के रखा है, और अचानक से बोल देगा कि आपका किडनी फेल हो रहा है। तो ऑब्वियसली डर ही गए, मैं बहुत डर गया था। तो मेरे जैसे ऐसे सिम्टम्स आने वाला बहुत लोग होता होगा, सो आई जस्ट थॉट कि ये कहानी शेयर कर लो। क्योंकि मैंने बहुत से आदमी लोगों से सुना कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है लोकल टाइप में ना। जब भी मैं घर जाती हूँ मुझे सुनाई देते कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, दारू पीने से ठीक होता है। नो, नहीं होता है। वो एट ए टाइम के लिए नर्व्स को ब्लॉक कर देता है, फिर वापस होता है वो। तो इससे अच्छा है आप जाओ, कंसल्ट करो डॉक्टर से, बात करो, क्योंकि इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहे छोड़ो, ठीक हो जाएगा, मत छोड़ो, किडनी फेल हो सकता है। और कुछ वजह है कि आपको दिखाने मन नहीं होते तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कंटिन्यूस हो रहे, तो एक बार ट्राई कर लो कि 3 लीटर जैसे तो हम लोग डेली पानी पीना चाहिए ना, तो पी के देखो। क्योंकि उस दिन से हम सुबह 1 लीटर, लंच को 1 लीटर, उसके बाद रात को 1 लीटर कंप्लीट करने के लिए ट्राई करती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा काम कर रहा है। फिर भी पता नहीं, ये दवाई खाने के बाद कॉन्स्टिक हो के बैठता है, ईज़िली पास आउट नहीं हो पाते। तो एंटीबायोटिक भी ज़्यादा मत खाओ ना, पूछ के, रिसर्च करके। आजकल तो टेक्नोलॉजी, इतने इंटरनेट इतना फास्ट हो गया है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाता है। तो या रिस्क मत लो, यही बोलेगा। और ये वाला
दवाई को मैच हो रही कि नहीं हो रही देख लो ना एक बार, क्योंकि ये पी के मैं हमको और भी बीमार हो गया था। उल्टी आ कि दिन भर नहीं उठ पा के खाना खाते डायरेक्ट उल्टी। सो इसी था। उसके बाद लीवर फंक्शन भी टेस्ट किया था मैंने, तो ऑब्वियसली वीकनेस, एल्बुमिन लो दिखा रहा था। प्रोटीन ना, पता नहीं अभी प्रोटीन को तो कैसे नॉर्मल स्टिक्स में ला पाऊंगी, क्योंकि एक हॉस्टल बिकने वाला ही पता चलेगा कि उसका कंडीशन क्या है। जितना भी खाने का मन होते नहीं मिलते हैं, और जो घर में जाते हैं तो वो खाने का जो हॉस्टल में क्रेविंग होते वो घर में नहीं होता है। या और किडनी फेल होने से डायलिसिस करने में इतना तकलीफ होता है। तो दूसरा लोग ऐसे बोलते हैं ना कि थोड़ा सी बीमार हुआ है छोड़ो नहीं जाएगा। मेरा घर में भी ऐसे ही चलता है, थोड़ा सी बीमारी तो है ठीक हो जाएगा, नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने खुद रिसर्च किया है, मैंने खुद देखा है आदमी को थोड़ा बीमार से ज़्यादा बीमार होकर मरते हुए देखा है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बीमार हो मर जाए। मरना तो है एक दिन, बट नॉट इन दैट वे ना, बीमार हो के सबको तकलीफ दे के। अभी एक मेडिकल लाइन में ज्वाइन करके पता चलता है कि एक इंसान का लाइफ कितना अहमियत रखता है। कोई जीने के लिए लड़ रहा होते हैं, और कोई ड्रग्स पी के शराब पी के मर जाता है। दैट्स नॉट फेयर ना। तो कोई होते हैं कि हॉस्पिटल जाने मन नहीं हो के बीमार हो के मर जाते। इट्स नॉट द वे। तो हो सकने से डेली रूटीन चेकअप नथिंग, कुछ भी नहीं है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 इतना ही गवर्नमेंट में चेकअप इतना ही जाते। जहाँ तक हम खुद भी किया है, डेली रूटीन चेक करने से इतना भी नहीं जाता। और गवर्नमेंट टाइप में तो ब्लड तो फ्री में मिल जाते हैं आजकल। कोई पैसा देना पड़ता है, कोई तो फ्री में मिल जाते हैं ना। और ऑब्वियसली 1000 जैसे सेव करके अब 1 मंथ का अंदर रूटीन चेकअप करेगा तो आई थिंक इट्स बेस्ट वे टू लिव अ लाइफ। क्योंकि 1000 के लिए इतना लालची करके बीमार होके अपना बीमार जो फ्रेश बीमार है उसको पकड़ के ट्रीटमेंट मिलेगा तो ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा। अरे इतना छोटा बीमार है बोल के छोड़ देगा, पुराना होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा तकलीफ होगा, ज़्यादा पैसा जाएगा। वो बोल देंगे अभी बाद में हमको बीमारी ये है बोलेगा तो हम टेंशन से मर जाएगा। तो वही टेंशन नहीं आने के लिए अभी से रूटीन चेकअप करो, हेल्दी लो, यही है बात ना, सिंपल बात है। तो मेरा यही कहानी है। मैं बहुत डर गया था, आई वॉज वेरी स्केयर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। डायरेक्ट मैंने टिकट करके डायरेक्ट चला गया ना। तो मेरे दोस्त लोग बोलते ही ये बैकग्राउंड में बहुत हल्ला हो रहा है, क्योंकि वो लोग आज एग्ज़ाम हो गया तो कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, ऐसे ही रील्स बना के बैठा है। मेरे दोस्त लोग भी बोलते रहते तुम क्या क्या सोचते हैं ना, इसलिए ज़्यादा बीमार होते हैं। हाँ सोचती हूँ, मुझे तुम क्या क्या चेकअप करते रहते। चेकअप करके हेल्दी रहना और चेकअप ना करके बीमार होना, दैट्स डिफरेंट है ना। तो यही है। तो हम आप लोगों को भी वही एडवाइस दे रहे कि चेकअप करो 1 मंथ, इवन 1 मंथ का अंदर नहीं हो रही तो 2-3 मंथ्स के बाद एक चेकअप तो ज़रूर करो।
थैंक यू। एंड ट्राई करूँगी नेक्स्ट वीडियो, और अगर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फिर से फेस हुआ तो शेयर करूँगी। बाय, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, मेरा हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टोरी सुनो। हम लोग ऐसे ही कि एक नर्स होके कैसा टाइम स्पेंड करती हूँ, जैसे कि पेशेंट का बिहेवियर हो गया। सब लोग बोलते हैं नर्स लोग बहुत रूड होते हैं, हमने भी सुना है। आई ऑल्सो फेस दैट रूडनेस, क्योंकि पहले मेरा एम नहीं था कि मुझे नर्स बनना है। तो हॉस्पिटल जाती हूँ तो नर्स लोग ऐसे बोलेंगे ये मत करो, वो करो, यहाँ में लाइन लगाओ, ऐसे बोलना बहुत सुनाई दिए। तो हम भी सोचते थे कि कभी ना हम भी नर्स बनेंगे तो मैं कभी ऐसे नहीं करूँगा। बट अभी मैं खुद रियलिटी चेक में आ चुकी हूँ, मैं खुद कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसी बात नहीं करेगा तो इतना लॉयल्टी भी एक्सेप्ट नहीं करते ये सोसाइटी में ना। ये लोग इतना मतलब नहीं होते क्या, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे बोल के बार बार बोलते जा रहे। तो अच्छा नहीं लगता ना, वो लोग बोलते जाएगा तो हम लोग भी थोड़ी ना भगवान है जो सब कुछ सहन कर लेगा। खराब बोलो या अच्छा बोलो, सहन कर नहीं सकते कोई भी ना। जितना तक हम लोग एथिक्स में है, बी पोलाइट, लॉयल्टी, ऑनेस्ट, ये लोग तो निभाते हैं हम लोग ना। जो इस तरफ अच्छा से बात करेगा तो उस तरफ भी अच्छा से बात करे। तो जो इंसान जो पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग थोड़ा हेल्प कर देते हैं, क्योंकि जिसका पास इंश्योरेंस होते हैं वहाँ से दवाई चोरी करके, जिसका पास इंश्योरेंस नहीं होते वहाँ दे देते हैं, क्योंकि पता होता है कि वो इंसान कैसे है। अगर इस तरफ अच्छा से बात करेगा तो उस तरफ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा ना। सो या नेक्स्ट अभी कल परसों से क्लिनिक फिर से है तो कहानी बताते रहूँगी। बाय।